गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे? तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी वन में पाठ 15 हिंदी वन पाठ 15 चित्र कथा। चित्र कथा का मतलब होता है बच्चों, जब हम कुछ चित्र दिए हों, उन चित्रों को देखकर कोई एक कहानी का निर्माण करे। कहानी कथा एक ही चीज़ होती है, या कहानी कहें या कथा कहें। तो जब हम किसी के चित्रों को देखकर, कुछ चित्र बने हों उनको देखकर एक कहानी का निर्माण करते हैं तो हम उसे कहते हैं चित्र कथा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। अपनी पुस्तक ओपन कीजिए। पाठ 15 में आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे चित्र दिए हुए हैं। आपने बचपन से भी ये कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, आपकी पुस्तक में भी एक बार ये कहानी फिर से आपको पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए चित्रों को। पहले चित्रों को हमें ध्यान से देखना है कि चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है, कि चित्र में किस किस चीज़ का वर्णन हुआ है, उसी के अनुसार हम कहानी का निर्माण करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला चित्र देखिए, एक पेड़ बना हुआ है। पेड़ पे कुछ फल लगे हुए हैं और उस पर बंदर चढ़ा हुआ है। नीचे नदी बह रही है और उस पर एक मगरमच्छ दिख रहा है ना। तो बच्चों ये है हमारा पहला चित्र। फिर उसके बगल में देखिए दूसरा चित्र। देखिए पेड़ पे बंदर लटका हुआ है और फल तोड़कर, जो फल लगे थे उसको तोड़कर वो फेंक रहा है, जिसे मगरमच्छ अपने मुंह में कैच कर रहा है ना। तो ये दूसरा चित्र हो गया कि यहाँ पे एक नदी है, नदी के पास एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उस पर एक बंदर रहता है, वृक्ष में कुछ फल लगे हुए हैं और मगरमच्छ है। और दूसरे चित्र में ये है कि वो फलों को तोड़कर बंदर मगरमच्छ को खिला रहा है। ठीक है। अब चित्र 3 देखिए। तीसरे चित्र पे देखिए कि मगरमच्छ नदी में तैर रहा है और उसकी पीठ पर बंदर बैठा हुआ है ना। आप देखिए चित्र नंबर 4। चित्र नंबर 4 में 2 मगरमच्छों का चित्र दिख रहा है ना। तो दोनों मगरमच्छ आपस में बात कर रहे हैं, ये चित्र दिख रहा है आपको। उसके बाद देखिए चित्र नंबर 5। चित्र नंबर 5 पे देखिए फिर मगरमच्छ बना हुआ है और बंदर उसकी पीठ पे बैठा हुआ। और अब देखिए चित्र नंबर 6 पे अब बंदर पेड़ पे फिर से चढ़ा हुआ दिख रहा है और मगरमच्छ पानी में तैरता हुआ दिख रहा है। तो बच्चों इन चित्रों को एक क्रम में बांधकर अपनी कहानी का निर्माण करना है। तो आप देखिए, आपके आगे पेज पे ओपन कीजिए। लिखा हुआ है, क्या इन चित्रों व निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पे आप मगरमच्छ और बंदर की कहानी लिख सकते हैं। कि ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी का चित्र दिया हुआ है। इस चित्र की सहायता से, इन चित्रों की सहायता से आपको एक कहानी लिखनी है। किसकी? मगरमच्छ और बंदर की। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं, जैसे कि एक नदी के किनारे मीठे फलों से लदा पेड़, डैश पेड़ पर बंदर का घर, डैश नदी में मगरमच्छ का घर, डैश दोनों का मित्र बनना, डैश बंदर द्वारा रोज मीठे फल मगरमच्छ को खिलाना, डैश मगरमच्छ द्वारा रोज उसे नदी की सैर कराना। फिर डैश दिया हुआ है, मगरमच्छ द्वारा अपनी पत्नी को बंदर के विषय में बताना, मक्कार पत्नी का बंदर का कलेजा खाने की इच्छा व्यक्त करना, मगरमच्छ द्वारा घर पर पत्नी द्वारा खाने के निमंत्रण के बहाने बंदर को अपने घर की ओर ले जाना, बीच रास्ते में मगरमच्छ का बंदर को घर ले जाने का प्रयोजन बताना। प्रयोजन मतलब क्या कारण है कि इसलिए वो ले जा रहा, वो बताता है। चालाक बंदर द्वारा अपना कलेजा पेड़ पर रखने की बात कहना, मगरमच्छ द्वारा उसे किनारे पर लाना, बंदर की जान बच जाना। ये सारी बातें देखिए पॉइंट वाइज लिखी हुई है इसमें। ये आपके लिए हिंट है कि इस कहानी में किन किन बातों का वर्णन
है या किन किन बातों का वर्णन किया जा सकता है। बच्चों, अब हम उपर्युक्त चित्रों व रूपरेखा के आधार पर कहानी का विकास इस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारे पास चित्र हो गए और एक रूपरेखा हो गई, यानी कि हिंट, थोड़ा सा उसके बारे में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, उसके आधार पर एक कहानी लिखना है। तो नीचे एक कहानी दी गई है, आपको हम कहानी पढ़ के सुनाते हैं। तो चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कैसे करते हैं, ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार आपके पुस्तक में और बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, उनके आधार पे भी आपको कहानी का निर्माण करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। किसी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक नदी थी, उस के किनारे एक पेड़ था, उस पे एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े रसीले व मीठे फल लगते थे। बंदर उन फलों को भर पेट खाता और मौज उड़ाता। एक दिन नदी से निकलकर एक मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आया। उसने बंदर को बताया कि वह दूर नदी के तल में रहता है और खाने की तलाश में घूम रहा है। बंदर ने उसे भी ढेरों फल खाने को दिए। वे मीठे फल खाकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न हुआ और बंदर को धन्यवाद देकर वह अगले दिन फिर आने की बात कहकर चला गया। तो बंदर ने उसे फल खिलाए, उसने भरपेट फल खाए मगरमच्छ ने, और कहा कि मैं कल फिर आऊँगा, ये कह के वो चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया, उसने भरपेट फल खाए और फिर वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को खाने के लिए ढेरों फल देता और मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की सैर कराता। पीछे चित्रों में आपने देखा ना कि मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ में बैठाकर नदी की सैर करा रहा है, तो उसी का वर्णन यहाँ पे है, सैर कराता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी के बारे में बताया। बंदर को जब पता चला कि मगरमच्छ की पत्नी भी है, तो उसने उसके लिए भी फल भेजना शुरू कर दिया। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने अपने पति मगरमच्छ को अपनी बातों के जाल में उलझाया और बंदर को अपने घर लाने के लिए राजी कर लिया। और उसने क्या, बंदर को समझा बुझाकर, मगरमच्छ की पत्नी ने समझा बुझाकर बंदर को अपने घर लाने के लिए तैयार कर लिया। मगरमच्छ भी उसकी बातों में आ गया। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों में आ गया और बंदर के पास जाकर कहा कि उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती है, इसलिए आज वह उसके घर चले और खाना भी वहीं खाए। बंदर अपने मित्र का आग्रह न टाल सका। वह मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। बीच नदी में पहुंचकर मगरमच्छ से रहा ना गया। मगरमच्छ उसका दोस्त था, उसको झूठ बोलने में थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसने महसूस किया कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उससे रहा नहीं गया और वो उसको अपनी बात बताने के लिए मजबूर हो गया। और उसने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। उसने बता दिया कि उसकी पत्नी जो है तुमको खाना खाने के लिए नहीं बुला रही है, वो तुम्हारे कलेजे को खाना चाहती है। पहले तो बंदर डर गया। ये बात सुनते ही बंदर को डर लगा, क्योंकि कोई भी जब अचानक से कोई चीज़ सुनेगा तो अचानक उसके दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझता है कि हाँ मुझे करना क्या चाहिए, तो उस समय तो वो डर ही जाता है। लेकिन जब शांत मन से कुछ उपाय सोचता है तो उसे कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाता है। तो बंदर डर गया। फिर उसने साहस व चालाकी से काम लिया। उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और शांति से विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने
मगरमच्छ से कहा कि वह अपना कलेजा अपने साथ लेकर नहीं घूमता। उसने मगरमच्छ को बताया कि मेरा कलेजा मेरे पास नहीं है, मैं उसको लेके नहीं घूमता हूँ। उसे तो उसने बड़ी हिफाजत से पेड़ पर छिपा कर रखा है। उसने चालाकी से मगरमच्छ को बेवकूफ़ बनाया कि मैंने अपना कलेजा पेड़ पर ही छुपा कर रखा है। यदि मगरमच्छ उसे वापस ले जाए तो वह पेड़ से अपना कलेजा लाकर दे सकता है। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे पेड़ तक ले चलो तो मैं जो है तुम्हें अपना कलेजा लेकर दे दूंगा। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। मूर्ख मगरमच्छ जो है इतना नहीं समझ पाया कि ये मुझे सही बात कह रहा है कि क्या गलत कह रहा है। वह उसकी बातों में आ गया और वापस पेड़ की तरफ तैरने लगा और वापस पेड़ की तरफ ले जाने लगा। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही किनारे पहुंचा मगरमच्छ बंदर को लेकर वैसे ही वो उछलकर पेड़ पे चढ़ गया और मगर से बोला, जाओ मूर्ख राज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। अपनी पत्नी से कहना कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि वो अपनी पत्नी के कहने में भी आ गया। उसको ये नहीं समझ में आया, उसने उस समय भी कोई विरोध नहीं किया कि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने मित्र के साथ क्या करने जा रहा। वो अपनी पत्नी की बातों में आ गया और अब जब मगरमच्छ को बंदर ने बेवकूफ़ बनाया तो भी बेवकूफ़ बन गया। तो इसका मतलब उसके पास समझ नहीं थी। तो इसीलिए बंदर उसको कहता है कि मूर्ख राज, जाओ और कहो कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। अपनी पत्नी से जाकर कहना। भला कहीं कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? उसने कहा कि तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कोई भी अपना कलेजा अपने बॉडी से निकाल कर कहीं बाहर रख सकता है। तो इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। मगरमच्छ मूर्ख था, वो उसके कहने पे आ गया और बंदर ने अपनी समझदारी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों इस पाठ देखिए, शीर्षक लिखा हुआ है बंदर का कलेजा। इस कहानी के कई शीर्षक हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मूर्ख मगरमच्छ, एक हो सकता है बंदर और मगरमच्छ, दूसरा बंदर का कलेजा, अथवा चतुर बंदर व मूर्ख मगरमच्छ। तो किसी भी कहानी के शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं, उसका मतलब आसपास ही होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग ही होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी भी मान लीजिए आपकी कोई कहानी दी हुई है, उसका शीर्षक नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि इस कहानी का शीर्षक बताइए, तो आप अपनी बुद्धि से विचार करके उसमें दिए गए विषय के अनुसार अपना शीर्षक बना के लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, इसी कहानी का एक तो हम बता सकते हैं कि बंदर और मगरमच्छ, एक हम बता सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं कि हम मूर्ख मगरमच्छ, ये शीर्षक है कहानी। और बंदर का कलेजा, चौथा चतुर बंदर व मूर्ख मगरमच्छ। तो इस टाइप से कई इसके शीर्षक हो सकते हैं। तो यही बताने की यहाँ कोशिश किया है, दो शीर्षक लिख के, कि इस कहानी के कई शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक कहानी आपके पुस्तक में उदाहरण के तौर पे थी। तो इसको आपने पढ़ा और चित्रों को देखा, चित्रों के अनुसार कहानी का वर्णन किया गया। अब आपके पुस्तक में नीचे देखिए, ये अभ्यास लिखा हुआ है। अभ्यास में कई चित्र दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको कहानियाँ बनानी है। तो बच्चों आपको जो ये एक कहानी हमने आपको पढ़ाई, आप उसके चित्रों को या तो फ़ोटो कॉपीज़ करवा लीजिए, अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ करिए अपनी पुस्तक में उससे देखकर अपनी कॉपी पे, और उसके आगे दी गई कहानी को सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपका अभी का क्लास वर्क हो गया कि जो है हमने अभी आपको करवा दिया। अभ्यास कार्य में आपको दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है और कहानी को समझना है और कहानियों को लिखना है। और देखिए, एक हम अभ्यास का थोड़ा सा आपको पढ़ के बताते हैं। बच्चों इस तरह निम्नलिखित चित्रों व रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लेखन का प्रयास कीजिए व अपनी कहानी को उपयुक्त
शीर्षक भी दीजिए। जो कहानी है उसको उपयुक्त, जो आपके अनुसार उचित हो, वो शीर्षक का नाम भी दीजिए। तो हम इसके चित्रों को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा बताते हैं, उसके बाद ये कहानी आप अपने मन से रफ कॉपी पे पहले लिखिए और उसके बाद फेयर कॉपी पे लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहला चित्र है, कई लोग सामने खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति चारपाई पे लेटा हुआ है। दूसरे में है कि ढेर सारे लोग जो भी थे आपस में, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं ना। फिर देखो 3 नंबर तीसरा दिया हुआ है चित्र कि वो व्यक्ति चारपाई पे जो लेटा था वो बैठा है और कुछ जैसा लगता है कि सोच विचार रहा है। उसके फेस के हाव भाव देखिए तो लगेगा कि वो कुछ विचार कर रहा है। और चौथे नंबर पे देखिए कि वो व्यक्ति, उन सभी जो पहले व्यक्ति लड़ रहे थे, आपने देखा था चित्रों में, वही सब खड़े हुए हैं और उनको हाथ में एक एक उन्होंने लकड़ी ले रखी है ना। फिर देखिए 5वें नंबर चित्र पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लोग एक लकड़ी का गट्ठर लेकर रखा है। फिर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में वो लोग जो गट्ठर लिए हुए थे उनमें से सब के हाथ में एक एक लकड़ी है। फिर 7 नंबर पे देखिए वो व्यक्ति जो चारपाई पे लेटा था वो खड़ा है, बाकी जो आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, लकड़ियां हाथ में ले रखे थे, वही लोग हैं। और उन लोगों ने अपना हाथ सब एक दूसरे के पास रख के सहमति जता रहे हैं कि हम सब एक हैं, ठीक है। तो ये चित्र देख के आपको कुछ समझ में तो आया होगा। ये भी कहानी आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। कहानी का शीर्षक जैसे एकता में शक्ति है ना, पढ़ी थी ना। तो आप ध्यान से देखिए। और फिर नीचे कुछ हिंट दिया हुआ है उसी प्रकार से। एक बूढ़े किसान के 5 पुत्र, इसका मतलब है एक किसान था, उसके 5 पुत्र थे। पांचों द्वारा सदा लड़ना झगड़ना, वो पांचों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तंग वृद्ध द्वारा उन्हें सीख देने की सोच, वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो उन लोगों की लड़ाई झगड़े से तंग आ गया था और उन्हें कुछ सीख देना चाहता था। सभी को एक एक लकड़ी देना, उसने सबको एक एक लकड़ी दी। पांचों द्वारा आसानी से लकड़ी को तोड़ना, अलग अलग लकड़ी को पांचों लोगों ने बड़े ही आसानी से तोड़ दिया। अब वृद्ध द्वारा 5 लकड़ियों का गट्ठर बना देना। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने 5 लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया। पांचों में से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ सकने में सामर्थ ना हो सका, उसको कोई भी तोड़ ना पाया। वृद्ध पिता द्वारा पुत्रों को एकता का महत्व बताना, इसके द्वारा उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्रों को एकता का महत्व समझाया। पांचों पुत्रों को अपनी गलती का एहसास होगा। तो ये सारा करने से उनके पांचों पुत्रों में गलती का एहसास हुआ कि ये जो भी हम करते हैं वो गलत है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये एक कहानी है और इसके चित्र है और ये चित्र की कहानी के हिंट्स है। इसके आधार पर इस कहानी को आप लिखिए और ध्यान से समझिए कि इस कहानी में क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर वाला जो भी पढ़ाया था वो आपको लिखना है और ये आपका होमवर्क है कि इन चित्रों के आधार पर दिए गए हिंट के अनुसार आपको एक कहानी लिखनी है और इसको चित्रों को भी चिपकाना है और कहानी को लिखना भी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।